ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन मैं आज अपनी इस वीडियो में सॉल्यूशन के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ विद कॉन्सेप्ट। बी केयरफुल। हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था और वो क्वेश्चन 12 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, जो भी शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर की थी, उसके बाद वी विल बिगिन विद द आंसर। ओके, ठीक है। तो जो वो क्वेश्चन है वो आपका 12 मार्क्स का आ रखा है। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द लेजर बैलेंसेस ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। कुछ आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं एज यू कैन सी कि आपको प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर, बैंक बैलेंस, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में भी ट्रीट करेंगे हम। इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 60% पेड हुआ है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, मैंने आपको कंडीशन सारी पढ़ा रखी है, वो आप अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए रिकंस्ट्रक्शन की चैप्टर की, कि 60% पेड है तो हमें इसको 100% 40% जो बचा हुआ है उसे भी कॉल करना है और फिर उसको भी रिसीव करना है, ठीक है। कॉल करके उसको रिसीव करना है। तो और क्या लिखा है, 10% फर्स्ट डिबेंचर, 12% सेकेंड डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंक्लूडिंग वाई। इसके अंदर एक पर्सन है वाई, वो इंक्लूड है, जो कि है 8,50,000 का। देखिए, टोटल क्रेडिटर है 11,50,000 के, लेकिन जो वाई है उसका 8.5 लाख है। तो रेस्ट ऑफ द बैलेंस किसका रह गया, ट्रेड क्रेडिटर्स रह गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है ना, 1 ईयर ऑन बोथ टाइप ऑफ डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, आप सबको पता है कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट जाता है, तो वो 1 साल का ड्यू है, कंपनी को देना है डिबेंचर्स होल्डर को। वो है कितना, 80,000। अब इस 80,000 के अंदर दोनों डिबेंचर का इंटरेस्ट है, 10% वाले का, 12% वाले का भी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ क्या है ना, हमको वो दे रखी है एडजस्टमेंट, जैसे ड्यू टू हैवी लॉसेज द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज एग्रीड। क्या क्या कंडीशंस हैं, देखिए, टू मेक द एग्जिस्टिंग ऑफ ₹100 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप एंड देन टू रिड्यूस दैम टू ₹20। एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होता है, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है, ये कहाँ से बढ़ता है, ये क्रेडिट साइड से बढ़ता है। अब आप समझ लीजिए, क्रेडिट साइड से बढ़ रहा है, मतलब अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया देना है और वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप 80 लाख रुपये दे दीजिए, 20 लाख छोड़ दीजिए, तो जो 20 लाख रुपीज़ उस पर्सन ने छोड़ा ना, ये एक तरीके से आपका फ़ायदा हो गया। अब फ़ायदा हो गया ना, इससे आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट करके जो 20 लाख है उसको बढ़ा देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने ये चीज़ बताई। अब आप देखिए, इसी को हम यूज़ करेंगे। अब ऐसे आप सारी एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए कि जैसे फर्स्ट डिबेंचर होल्डर को भी हमें पे रिडीम करना है, उनको 2,000 डिबेंचर 13.5 के हम पे करते हैं। फिर उसके बाद हमें सेकंड डिबेंचर को पे करना है, उनको 15% डिबेंचर देने हैं, कितने, 4,000 डिबेंचर देने हैं, 100 रुपये का एक। ऐसे ही जो वाई है ना, वाई 8.5 लाख रुपए का वाई था, जिसको हमें 8.5 लाख रुपए देने थे, लेकिन क्या कह रहा है, टू पे ₹3 लाख, उसको सिर्फ हमने 3 लाख रुपया दिया और फुल सेटलमेंट हो गया। अब आप किसी को 8.5 लाख रुपया देना है और उसको आपने 3 लाख रुपये में ही एडजस्ट कर दिया, तो आपको फ़ायदा कितने का हो गया, आपको फ़ायदा हो गया 5.5 लाख का। अब वो 5.5 लाख रुपए किस में चले जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, ठीक है। अभी मैं एंट्रीज़ के थ्रू भी आपको बताऊंगी। पहले आप लेकिन क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझेंगे हम तभी इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ठीक है। क्या कहता है, अब नेक्स्ट, टू अलॉट 15,000 फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच टू द डिस्चार्ज टू द रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर। देखिए, 11.5 लाख थे टोटल क्रेडिटर, 8.5 लाख तो सेटलमेंट हो गए, तो बच गया हमारे पास कितना, हमारे पास बच गए 3 लाख डिबेंचर। अब उन 3 लाख क्रेडिटर, अब 3 लाख क्रेडिटर को कितना देना है, 15,000 फ्रेश इक्विटी देने हैं उनको 20 रुपये के हिसाब से। 15 गुणा 20 कितना होगा, 3 लाख। अब इक्विटी हम इशू कर रहे हैं ट्रेड क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स तो खत्म हो जाएंगे। आपको सबको पता है कि क्रेडिटर्स का बैलेंस का क्या होता है, क्रेडिटर्स कहाँ से बढ़ते हैं, क्रेडिटर से, क्रेडिट साइड से। अब क्रेडिटर खत्म करेंगे तो कहाँ करना पड़ेगा उसे, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि शेयर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसे बढ़ा देंगे क्रेडिट करके, और डेबिट क्रेडिटर्स को घटाना है तो उसे डेबिट करके घटा देंगे। अभी देखिए एंट्री से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहता है। स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज बाय 10,000। अब आप सोचिए आपकी कोई एसेट अगर बढ़ जाए तो आपके लिए फ़ायदा है कि घाटा है? फ़ायदा है ना। तो आपको क्या होगा, ये जो 10,000 रुपये आपके बढ़े ना, ये रिकन्स्ट्रक्शन में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ₹10,000। जो कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन है ना, अब ये कॉस्ट एक तरीके का खर्चा है, 10,000 रुपये तो एक तरीके का खर्चा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा इतना पैसा जाएगा। तो पैसा जाता है, आपको पता है ना कैश का बैलेंस क्या होता है। कैश क्या है, एक एसेट, और एसेट कहाँ से बढ़ती है, डेबिट साइड से। अब क्योंकि पे करना है तो कहाँ से घटेगी, ये क्रेडिट साइड ही, तो एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए मैं आपको एंट्रीज के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसकी एक और एंट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसमें सारा राइट ऑफ करेंगे, वो एट द एंड हम देखेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी वो फॉर द जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरल एंट्रीज ही क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिए क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो देखिए हमने क्वेश्चन पूरा रीड किया। अब हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। जिसका भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी बुक के अंदर ये करेंगे, और इस तरीके से ये आपको पेपर में लिखना है। अब देखिए पहला एंट्री मैंने आपको क्या बोला था कि 60% पेड हुआ है। अब आपको पता है 60% पेड हुआ है, हमें फुल्ली पेड अप करना है। तो जो 40% रह गए ना, उनसे भी हम ड्यू करेंगे कॉल, और फिर उनसे रिसीव करेंगे। तो ड्यू की एंट्री अब सबने पढ़ी है चैप्टर में। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री होगी कितने रुपए, देखिए बहुत ध्यान समझिए। 60% दे रखा है, ये 6 लाख 60% है, तो 100% कितना होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अगर ये मैं क्या बोलती हूँ, ये जो 6 लाख है ना, ये 60% है, तो हमें 100% कितना होगा, ऐसे निकालता है ये। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, 10 लाख रुपीज़। कितना आ गया, टोटल 10 लाख है। अब 10 लाख 40% मंगाना है तो 4 लाख मंगाना है। तो हमने क्या एंट्री करी, 4 लाख के अमाउंट ड्यू कर दिया। अब हमें रिसीव कितना करना है, 4 लाख करना है। बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ईजी, आप सब ने पढ़ा हुआ है ये। थर्ड एंट्री देखते, थर्ड एंट्री के अंदर क्या है, इसने बोला था कि जो इक्विटीज़ है ना वो 20 रुपये तक रह गई है। मतलब जो 100 रुपये की इक्विटी, एक इक्विटी 100 रुपये की बिक रही थी, अब 20 रुपये की रह गई। मतलब 80 रुपये वेव ऑफ हो गए, मतलब कि अब 80 रुपये आपका इक्विटी कम हो गया है। कम हो गया है ना, मतलब अब आपको डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा, तो फ़ायदा हो गया एक तरीके से। तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि कम हो गया। कितना कम हो गया, पूरा 10 लाख को पहले रिड्यूस कर दो, क्योंकि इक्विटी शेयर कितनी निकली थी, 10 लाख। ठीक है, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर, देखो एक बात हमेशा ध्यान रख लो, जो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें, ये शेयर कैपिटल कहाँ से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ कम हो रही थी, 10 लाख वाला तो कम हो रहा था, उसे मैंने डेबिट किया। अब क्या चीज़ कौन सी बढ़ रही है, नई शेयर कितने का आ रहा है, 20 रुपये का। मैंने क्या बोला था, अभी वो कितने का हो रहा है, 10,000 शेयर है, अब 20 रुपये तक का रह गया है वो, तो एक्चुअल में तो अब इतना का हुआ ना, तो लिख दिया मैंने 2 लाख। अब कितना बैलेंस आ गया, 10 लाख में से 2 लाख गया तो 8 लाख। इतने का फ़ायदा हो गया कंपनी को, कि मतलब 8 लाख वालों को तो डिविडेंड देना नहीं ना, तो ये रिकंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक, यू कैन डू एनी अदर क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ। अब देखिए आप नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो उसके अंदर क्या कहा गया है कि टू सेटल द क्लेम ऑफ फर्स्ट डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर होल्डर का क्लेम को हम सेटल कर रहे हैं और उनको 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 13.5 वाले, जो कि 100 रुपये का एक है। तो पहले तो एंट्री हम करेंगे ड्यू की एंट्री। तो एंट्री होगी, देखिए डिबेंचर आप सबको पता है लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कहाँ से बढ़ती है, क्रेडिट साइड से, क्योंकि अब डिबेंचर कम करने हैं तो हम क्या कर देंगे, पहले डेबिट 10% डिबेंचर, 10% फॉर डिबेंचर अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट भी पे करना है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। आउटस्टैंडिंग देखो यहाँ पे लिया है ना आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग वाला है। इसके अंदर पता है आपको 2 डिबेंचर ऐड हो, 2 डिबेंचर के इंटरेस्ट ऐड हो रखे हैं, एक 60,000 वाला ऐड हो रखा है, एक 20,000 वाला ऐड हो रखा है, तभी 80,000 बना है। ठीक है, तो 10% डिबेंचर की वैल्यू कितना था, 2 लाख रुपये, और इंटरेस्ट कितना देना है उसके ऊपर 10% कितना निकलेगा, 2 लाख का 20,000।
तो टोटल हमें कितना पैसा देना है डिबेंचर होल्डर को, 2,20,000 रुपये। अब इनको पे करेंगे, ठीक है। तो पे किसको करना है, डिबेंचर होल्डर को। ये क्रेडिट हो रखा है ना, अब इसे डेबिट करो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या देना है इनको, 13% वाले डिबेंचर देने हैं। तो लिखेंगे 13%, 13.5% डिबेंचर कितने के बनते हैं, वो 2 लाख के। और 2 रिकंस्ट्रक्शन, देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई पैसा तो हमारा बनता है 2,20,000 रुपये, लेकिन आप ऐसा करो कि हमको ना आप सिर्फ 13.5% वाले डिबेंचर दे दो, जो कि आप 2,000 के हैं और 100 रुपये का है, कि तो 2 लाख रुपये। तो 20,000 रुपये पे नहीं कर रही क्या कंपनी, नहीं कर रही। तो वो फ़ायदा हो गया कंपनी को कि पे नहीं करना पड़ा, एडजस्ट हो गया। तो वो किस में जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 12% डिबेंचर उनको रिडीम करो। सबसे पहले ड्यू करेंगे, तो 12% वाले डिबेंचर हमारे कितने हैं, हमारे 12% वाले डिबेंचर हैं 5,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है। तो कितना हुआ, 5 लाख रुपए वाले हमें कम करने हैं। और इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो आप खुद ही 5 लाख का निकाल लो, कितना परसेंट, आप 5 लाख का परसेंट निकाल लो, 12%, तो आपका आ जाएगा 60,000। कितना इंटरेस्ट देना है, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को 5,60,000 रुपीज़ देने हैं टोटल। अब ये तो ड्यू की एंट्री होगा, पे की एंट्री कर देंगे। तो ये क्रेडिट हो रहा है डिबेंचर होल्डर, इसे डेबिट करो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या देना है इनको, 15% डिबेंचर। कितने के हैं आपके 15% डिबेंचर, हमारे 15% डिबेंचर है 4,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है। तो हमें कितना देना है, 4 लाख। और रिकंस्ट्रक्शन में देखो बनता तो 5,60,000 है, आप पे कर रहे हो 4 लाख रुपीज़। तो जो रेस्ट ऑफ द बैलेंस है किस में चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए अगला आ रहा है एंट्री। क्या करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर जो वाई लिमिटेड है वो उसके पैसे तो बनते हैं 8,50,000 रुपये, ठीक है। उसके पैसे तो बनते हैं कहाँ पे थी एंट्री, 8,50,000 रुपये उसके पैसे बनते हैं, लेकिन वी आर सेटलिंग हिम इन 3 लाख रुपीज़। तो देखो क्रेडिटर ख़त्म तो हो जाएंगे हमारे 8,50,000 के, लेकिन हम पैसा कितना जाएगा, सिर्फ हमारा 3 लाख रुपया जाएगा और बाकी तो फ़ायदा हो गया। तो रिकंस्ट्रक्शन फिर से बढ़ जाएगा। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ इस चीज़ को कि रिकंस्ट्रक्शन बढ़ता है क्रेडिट साइड से, इससे हम क्रेडिट साइड पे रिकंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। तो फ़ायदा कितने का हो गया, 5.5 का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 11.5 लाख के ट्रेड क्रेडिटर्स थे, उसमें से 8.5 लाख सेटल हो गए, तो कितने बचे, 3 लाख। अब उन क्रेडिटर्स को हम इक्विटी देंगे। अब देखो 3 लाख वालों को इक्विटी दे रहे हैं ना, कितने की, 3, देखो बोल रखा है ना 15,000 इक्विटी, 15,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 20 रुपये का एक है। तो कितना बन गया, 3 लाख हो गया, ठीक है। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है। इसके बाद 10th एडजस्टमेंट एंट्री क्या है हमारी, स्टॉक जो है ना वो 10,000 से बढ़ गया। आपको पता है एसेट बढ़ती है कहाँ से, डेबिट साइड से। तो स्टॉक एंड डेटर अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन, ये तो फ़ायदा है। तो क्रेडिट साइड पे हम रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे 10,000 से, एंट्री सिंपल। अब देखिए कॉस्ट भी थी 10,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन था ना, 10,000 रुपये कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये तो एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस में क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा ना। तो जाएगा तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करेंगे। इट्स अ लॉस, इट्स लाइक अ एक्सपेंस, नॉट लॉस, इट्स अ एक्सपेंस। तो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 10,000 रुपये करेंगे। अब मैं एक लास्ट एंट्री बताने से पहले हमारी एक वर्किंग नोट होगा, हम उसे समझ लेते हैं, ठीक है। लुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ ओपनिंग बैलेंस शीट। देखिए क्वेश्चन के अंदर ना हमें कहीं पर भी, आई विल शो यू हियर, कि क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं भी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दे रखा, क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी क्लियर किया है आपको कि हम वी आर मेकिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बनाते ही इसलिए कि जो हमारे पहले के जो लॉसेस चलते हुए आ रहे हैं उनको हम रिकंस्ट्रक्शन के पैसे से ख़त्म करते हैं, ठीक है, फिनिश करते हैं। अब क्योंकि पीएल दिया ही नहीं है, और देखो ये बैलेंस शीट नहीं है, इट्स अ लेजर, इट्स अ लेजर। तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। इन सब चीज़ों को देखकर जो एसेट है उन्हें एसेट साइड पर डाल दो, और जो लाइबिलिटीज़ है उन्हें लाइबिलिटी साइड पर डाल दो। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना लॉस हुआ है। फिर हम उस लॉस को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से लेस करेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी। वर्किंग नोट में आप देख लीजिए, आपकी फ़िक्स एसेट देख लो, 7 लाख की फ़िक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 दे रखी है। स्टॉक एंड डेटर 8,20,000 का है, ठीक है। बैंक बैलेंस 3 लाख का है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखा है उसको मैंने 20,000 लिखा है। अभी ये बैलेंसिंग फिगर है, जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट।
अब आगे बढ़ते, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है, 10% फर्स्ट डिबेंचर 2 लाख है, 12% सेकंड डिबेंचर 5 लाख दे रखे हैं। बैंक का क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट दे रखा है 50,000 रुपये। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं 11,50,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का कितना इंटरेस्ट दे रखा है, ये इंटरेस्ट है जो कि हमारा था ना 20,000 प्लस 60,000 इफ़ यू नॉट फॉरगेट इट, 20 और 60,000 रुपये क्या था, ये हमारा इंटरेस्ट था। ठीक है, इज़ दिस क्लियर टू यू? इफ़ यू ऐड दिस बैलेंस, लाइबिलिटी के बैलेंस को ऐड कीजिए और एसेट के बैलेंस को लेस कर दीजिए, तो आपका जो लॉस आया है ना, इट्स अ लॉस। आप सबको पता है ना, ये एसेट साइड पे दिख रहा है, तो ये लॉस है आपका 10 लाख रुपए आपका लॉस है। अब इस लॉस की ही भरपाई ख़त्म करने के लिए हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया था। इधर उधर से पैसा जोड़ रहे हैं ना हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एक तरीके की आपकी गुल्लक है। ठीक है, जितना भी पैसा उसके अंदर आएगा ना, उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, उसको हम ख़त्म करने के लिए यूज़ करेंगे, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस को, जो उसका लॉस आया ना, PL का लॉस है, उसे ख़त्म करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया ना, तो क्वेश्चन तो हमारा 90% हो गया। अभी इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। अभी इसके बाद ये एंट्री करनी है, ये एंट्री रहेगी आपकी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जितना भी आपका पैसा जमा हुआ है ना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, वो लिखेंगे 15,30,000 रुपये। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा 15,30,000 है, ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी देख लो। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में सबसे पहले जितना भी आप देखो, यहाँ पे जितना भी जहाँ भी आपका, मैं आपको बताते कैसे बनाते हैं अकाउंट, जितने भी आपको रिकंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, यहाँ रिकंस्ट्रक्शन लिखा है ना, क्रेडिट हो रहा है ना, ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसे क्रेडिट साइड पे लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम लिखो, देखो कितने अमाउंट से हो रहा है, 8 लाख से, तो इसे क्रेडिट करेंगे 8 लाख से। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लो, और कहाँ पे लिखा है रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे कितने अमाउंट से, 2 लाख से। नाम किसका है, डिबेंचर होल्डर का, यहाँ भी देखो डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कितने नाम से हुआ था ये, सॉरी, ये हुआ है 20,000 से, 2 लाख नहीं है, 20,000 है। तो हमने 20,000 रुपये हमें इसका इंटरेस्ट शो कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से हमको ये दिखाना है। ठीक है, जितना भी हमारा आएगा रिकंस्ट्रक्शन, जैसे ये क्रेडिट हो रहा है हमारा रिकंस्ट्रक्शन 1,60,000 से, अब ये 1,60,000 से ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ना हमने सारा अपना दिखाना है। ठीक है, सारा अपना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम इसके अंदर दिखाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 8 लाख, 1,20,000, डिबेंचर होल्डर का 1,60,000, क्रेडिटर का 5,50,000। अच्छा स्टूडेंट, एक बात है, गलती है कि ये 1,20,000 नहीं है, सिर्फ ये 20,000 है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट वाला जो डिबेंचर है, ये सिर्फ हमारा कितना है, ये 20,000 है। कितना है, 20,000, नॉट 1,20,000। तो 20,000 ही है, गलती से हो गया, देखो मिस्टेक हुई ना, अगर मिस्टेक हुई है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए ध्यान से, इसलिए हम क्रॉस चेक करते हैं। इस तरीके से किया, इसी तरीके से आप ये डेबिट बैलेंस तैयार करेंगे। अब PL है, ये जो PL आएगा ना, ये डेबिट में आएगा, क्योंकि एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन, ये पूरी गुल्लक में पैसा कितना जमा हुआ है, 15,40,000 रुपये। कितना जमा हुआ है, 15,40,000। इसमें से क्या क्या घटाना है, जितना भी खर्चा है, जितना भी लॉसेज है, वो घटाने। तो सबसे पहले तो PL घटाओ, मैंने आपको बताया सबसे पहले जो लॉस है उसी घटाने के लिए ही हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया, तो 10 लाख यहाँ लिख दो। ठीक है, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो लिख दो। फिक्स एसेट आपकी 5 लाख रुपए कम हुई है, ये क्वेश्चन देखेंगे ना, उसका सेकंड जो पेज है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट आपकी 5 लाख से कम हो गई है। ठीक है, सॉरी। अब इसके बाद बैंक जो खर्चा हुआ था 10 लाख रुपए से कम हो गया है। ठीक है, वो भी खर्चा हुआ था। अब देखिए, आप 15,40,000 में से ये सारा लेस करेंगे ना, तो आपका इतना बैलेंस अभी भी बच गया। मतलब 15,40,000 का जो बैलेंस आया रिकंस्ट्रक्शन में, जो हमारी गुल्लक में 15,40,000 रुपये जमा हुए थे ना, अभी भी उसमें से ना 10,000 रुपये बचे। अब ये 10,000 रुपये जो बचे ना, इसको कैपिटल रिजर्व में दिखाइए, 10,000 रुपये, ये बैलेंसिंग फिगर है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का। अब आप देखिए इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से कर रखी है, रिकंस्ट्रक्शन 15,30,000 रुपये। ठीक है, फिर PL आपका कितना कर रखा है, 10 लाख, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कर रखे हैं 20 लाख, FA कर रखा है 50,000, कैपिटल रिजर्व कर रखा है 10,000। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये एंट्री की हुई है। तो इस तरीके से आपको ये करनी है सारी की सारी। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये मत पूछना कि मैम रिकंस्ट्रक्शन तो 5,40,000 का आ रहा है, तो आपने ये 10,000, ये 5,30,000 क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम ऑलरेडी 10,000 पे कर चुके हैं।
वो जो कॉस्ट के, और कॉस्ट ही मैंने यहाँ 10,000 रुपये दिखा रखी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये 15,40,000 लिखा है। अगर मैं ये 15,30,000 लिखा है, अगर 15,40,000 लिख देती ना यहाँ पे, तो मुझे ये बैंक यहाँ दिखाना पड़ता, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने बहुत इलेबरेट करके बनाया, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हुई है, लेकिन आप इसे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।